मढ़ौरा मिल की यूपीए की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार जाने वाली है, आज तक इसका स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई निवारण नहीं किया गया है। कि मॉर्टन फैक्ट्री चीनी मिल कैसे शुरुआत हो, इस मुद्दे के साथ वो चुनाव में जाए। दूसरी बात, क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या विधायक के द्वारा उसका रचना किया जाए और कमेटी में इतनी फंड डाला जाए जो खाने पीने और रहने कपड़े लत्तों में कोई दिक्कत के उपायुक्त ने हमसे पूछा कि किसको काम दे दिया जाए, तो मैंने कहा कि भाई मनरेगा के तहत है तो स्वाभाविक है कि मुखिया काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण लोकसभा के एक ऐसे दावेदार से, और विशेष करके बात करें तो दावेदार नहीं बोले, ये अपने परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियरंजन सिंह सुमित। और प्रियरंजन सिंह सुमित इसके पहले भी अलग अलग पोस्ट पे, वो आपका जेडीयू में हो या अलग अलग पदों पे भी काम कर चुके हैं। इनसे सीधा बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा नौबत पड़ी कि सारण लोकसभा से ही अपना दावेदारी ठोक दिए, और इस दावेदारी से सारण लोकसभा में एक अलग माहौल पैदा हो गया है। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। अगर बात करें तो इसके पहले भी आप जेडीयू में हो या अलग अलग पोस्ट पे काम कर चुके हैं, और लेकिन ऐसी कौन सी नौबत पड़ गई कि इस बार सारण लोकसभा से ही अपनी दावेदारी आप ठोक दिए? देखिए, ऐसी कोई नौबत तो नहीं पड़ी है कि हमारी दावेदारी से अगर हम दावेदारी कर दें और सांसद बन जाएं तो कल कारखाने या बौछार लगा देंगे, ऐसी कोई नौबत नहीं पड़ी है। लेकिन जब मान सम्मान स्वाभिमान की बातें पड़ेगी तो प्रियरंजन सिंह सुमित पूरे बिहार में किसी भी लोकसभा से अपने दम पर चुनाव लड़ने के हैसियत और अपने समर्थकों के साथ उस मैदान में आ सकते हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि क्या नौबतें पड़ गई हैं, तो नौबतें मुझे ना तो खाने के लिए घट गई हैं, ना तो गाड़ी के लिए घट गई हैं, ना तो सुरक्षा के लिए घट गई है। एक जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य होता है जनहित के मुद्दे और जनता के हित में जो भी कार्य अच्छे हों उस कार्य में अपने भागीदारी को निभाएं। तो मैंने देखा कि भाई सारण देश आज़ादी के बाद भी वर्तमान में जो भी लोग हैं वो सिर्फ गिनाते हैं, सड़क है, पुल है, बिजली है। ऐसी बात अगर जो करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। सड़क है, बिजली है, पानी है। अब इस राज्य में आज़ादी के इतने सालों बाद इसी मुद्दे को सिर्फ गिनाएंगे तो ये नहीं चलेगा। जनता को क्या चाहिए सरकार से, जनता को स्थानीय जनप्रतिनिधि से क्या चाहिए? जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या स्थानीय विधायक हो, रोजगार। अगर रोजगार रहेगा तो राज्य बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। यहाँ तो रोजगार ही नहीं है। अगर बात करें तो सारण लोकसभा में बहुत सारे और भी कैडर लोग आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जिसमें मुद्दे आज की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हम लोग भी सुनकर हम लोग के भी कान तरबू आ गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपका मुद्दे जाने तो बहुत सारे लोग डेवलपमेंट के बारे में विशेष करके नहीं सोचते हैं। सारण के कैसे डेवलप हो, इसको लेकर के आपके पास क्या विशेष का एजेंडा क्या है? देखिए, सारण कैसे आगे बढ़ेगा इसका एक ही उपाय है। बगल के पड़ोस में मढ़ौरा जो चीनी मिल है, मॉर्टन फैक्ट्री है, कितनी सरकारें आई गई, मैं 20 साल से सुनता हूँ। 15 साल से मेरा छपरा जिला में आना जाना होता है अपने निवास पर, और इस सारण जिले के प्रत्येक गांवों में मेरा भ्रमण रहता है। मढ़ौरा मिल की यूपीए की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार जाने वाली है, आज तक इसका स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई निवारण नहीं किया गया है। इसके लिए ना तो कोई जांच कमेटी बनी, ना इसके लिए कोई स्टार्टिंग के लिए फाउंडेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी का जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रहता है वो भी नहीं बना। हम लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ से सारण का प्रतिनिधि करे वो पहले सोचे कि मॉर्टन फैक्ट्री चीनी मिल कैसे शुरुआत हो, इस मुद्दे के साथ वो चुनाव में जाए। दूसरी बात, क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है,
यहाँ एक वृद्ध आश्रम चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं और उन माता पिता का ना तो वो ध्यान रखते हैं, ना कुछ ख्याल देते हैं, ना तो पैसे भेजते हैं। तो सरकार की ओर से या स्थानीय लोगों की ओर से या एनजीओ की तरफ से एक वृद्ध आश्रम सारण जिले के प्रत्येक ब्लॉक में बनाया जाए, जिसका स्थानीय सांसद और विधायक के द्वारा उसका रचना किया जाए और कमेटी में इतनी फंड डाला जाए जो खाने पीने और रहने कपड़े लत्तों में कोई दिक्कत ना हो। तीसरी समस्या, ये समस्या देखिए, सड़क की ओर देखिए, ये समस्या देखिए। इस गांव में आज़ादी के बाद सबसे पहले बिजली आया था, आज़ादी के बाद सबसे पहले सड़क आया था, लेकिन 2014 के बाद ना तो हमारे गांव में कोई सड़क का निर्माण बेहतरीन ढंग से हो पाया है। ये जो अब 200 मीटर हमारे आवास के सामने सड़क दिख रहा है, वर्तमान ग्रामीण कार्य मंत्री को मैंने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने ये मनरेगा के तहत इस रोड का निर्माण कराया। रोड निर्माण क्रम में जिले के उपायुक्त ने हमसे पूछा कि किसको काम दे दिया जाए, तो मैंने कहा कि भाई मनरेगा के तहत है तो स्वाभाविक है कि मुखिया काम करेंगे। अब मुखिया का निर्माण कराना, देखिए ग्रामीण कार्य मंत्री के द्वारा हमने स्पेशल पैकेज ये 2 करोड़ 14 लाख का फंड लाया था। इस सड़क का निर्माण देख लीजिए, मेंटेनेंस 5 साल तक कर रहा है, आज तक मेंटेनेंस नहीं हुआ। तो ये कराने वाले स्थानीय कौन होते हैं? सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पूरी उनकी गलती है, लेकिन आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए। आज के डेट में ये भी हम बताएं कि उनकी गलती है तो ये सबसे बड़ी मेरे तरफ में क्वेश्चन एक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये सब मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी है। अगर बात करें तो बहुत सारे लीडर आते हैं, बहुत सारे जगहों पे हम लोग जाते हैं तो अलग अलग मुद्दे लीडर लोग गिनवाते हैं, लेकिन विशेष करके फोकस एजुकेशन पे नहीं दिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन एक में अगर डेवलपमेंट हो जाए तो आने वाले दिनों में रोजगार ऑटोमेटिक पैदा होना चालू हो जाएगी। तो एजुकेशन पे विशेष करके आपका क्या एजेंडा है, और विशेष करके अगर आपको यहाँ की अब तमाम जनता सांसद बनाती है तो आने वाले दिनों में एजुकेशन पे आप क्या करेंगे? देखिए, सांसद बनाती है कि मुखिया बनाती है वो अलग मुद्दे हैं। एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रत्येक मंथ रिव्यू बैठक होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा। प्रत्येक पंचायतों में, प्रखंडों में जो स्कूल है उस स्कूल की स्थिति क्या है, स्कूल में बच्चों का बौद्धिक स्तर कितना बढ़ा है, इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण की आवश्यकता है। अगर हम लोग भविष्य में या वर्तमान में अगर जाएंगे, इसकी मौका पब्लिक के द्वारा मिलेगी तो हम लोग इन सब कमेटियों बनाकर कार्य करेंगे। आगे का क्या आपका एजेंडा क्या है, और विशेष करके आगे कैंपेनिंग कैसे आप लोग करने जा रहे हैं? सारण में कैसे आप लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लोकसभा के तैयारियों में लग चुके हैं। आपके वर्तमान की बात करें तो वर्तमान लोग अभी अलग अलग मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपका क्या विशेष करके कैसे एजेंडा बना हुआ है और कैसे आप डोर टू डोर जाने का प्लानिंग है आपका? देखिए, सारण प्रमंडल को हम 15 साल से देखते हैं और 15 साल से देखने के बाद 15 साल से किसी भी क्षेत्र के लोग हमारे पास आए, या वो थानादार को टेलीफोन करना हो या डीएसपी को करना हो या बीडीओ को करना हो या सीओ को या एसपी या डीएम या डीआईजी आईजी, मैं करते रहता हूँ। फ़ोन करने के लिए ना तो हमको विधायक बनने की ज़रूरत है, ना तो सांसद बनने की ज़रूरत है। प्रियरंजन सिंह सुमित को 15 साल से इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय अधिकारी जानते हैं। हमारे साथ रहने वाले को ना तो सांसद के पास जाना है, ना तो विधायक के पास जाना है, ना तो किसी ऐसे लोग के पास जाना है जिनके पास सिर्फ गांधी का ही परिचय हो, और ना हमारे वोटर्स को। तो मैं करते रहता हूं। और चुनाव में अभी 15 जनवरी से 2024 से आपका सेवक आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 10:30 बजे से होगी। प्रत्येक विधानसभा में एक सप्ताह कार्यक्रम चलेगा। जो भी जनहित का समस्या होगा उस समस्या को हम लोग लेकर आएंगे और उस समस्या को हम लोग 15 मार्च तक सॉल्व कर देंगे। आदर्श आचार संहिता तक जो भी समस्या सुलझने वाली होगी उसको हम लोग करेंगे। चुनाव हारेंगे भी तो उनके जो काम है वो करेंगे, जीतेंगे भी तो जो उनकी काम है वो काम करेंगे। उनके कार्य और उनके सेवा में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आने वाला है।
लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं तमाम सारण लोकसभा के तमाम जनता से और विशेष करके तमाम आपके चाहने वाले जो समर्थक हैं उनसे क्या विशेष करके अपील, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं नए साल में? सबसे पहले नए साल का उनको अग्रिम शुभकामना देते हैं और मेरा अपील ये है कि चुनाव में जिस समय लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को जिताइए, लालू यादव को जिताइए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, जब उनको ब्लॉक में काम कर पड़ता है तो ना तो वो नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, ना तो वो नीतीश कुमार के पास जाते हैं, ना वो लालू यादव के पास जाते हैं, ना अन्य पार्टी के प्रमुख नेताओं के पास जाते हैं। वो जाते हैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास, और स्थानीय जनप्रतिनिधि ना तो रुचि दिखाते हुए उनके लिए कोई कदम आगे नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे घर के लाल ऐसे बेटे को चुनिए, ना किसी ऊपर वाले अब्बा का नाम ले, ना पापा का नाम ले, ना दादा का नाम ले, वो अपने बूते काम करने की क्षमता रखे। ऐसे लोगों को चिन्हित करें। मैं नहीं कहता हूँ मुझे चिन्हित करें, जो उनके इच्छा में आए, लेकिन धन बल और किसी के बहकावे में नहीं आए। और हमारे साथ जो लोग हैं वो दिल खोल के हैं, जिनके साथ जो लोग हैं वो लक्ष्मी के बल पर हैं। हमारे साथ रहने वाले जो है सब शेर के बेटे हैं, ना तो वो डरे हैं ना डरेंगे, किसी के बहकावे में भी नहीं आएंगे। हम लोग सब मिलजुल कर विकास करेंगे सारण का। जैसे कि अभी हम बात किए पिरंजन सिंह सुमित से, और इनका जो एजेंडा है वो सभी कैंडिडेटों से कहीं हटके एजेंडा है। आपका बता दें तो अभी वर्तमान में जो सांसद हैं उनके भी एजेंडा से कहीं हटके है, क्योंकि सभी लोगों से और सभी लोकसभा प्रत्याशियों से हम सीधा डिस्कशन किए, लेकिन अभी की बात करें तो इनका सारण कैसे डेवलप हो, कैसे सारण आगे बढ़े, सारण के कैसे युवा को रोजगार मिले, कैसे अच्छा एजुकेशन मिले, इसको लेकर ये सोचते हैं। और 15 तारीख से विशेष करके डोर टू डोर कैंपेन भी करने जा रहे हैं। इनका एक ही सोच है कि आने वाले दिनों में हमारी सारण की जो भी तमाम जनता है वो खुशहाल हो और यहाँ पे रोजगार के अलग अलग साधन लगे। और विशेष करके इनका एक और एजेंडा है कि हम जीते या हारे, यहाँ की तमाम जो जनता है उनको डेवलप आगे बढ़ाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।